हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोइट है। इनकी एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम है मेंडिंग वॉल। ये पोएम बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। कई यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में इसको प्रिस्क्राइब कर रखा है। मेंडिंग का मतलब होता है रिपेयर करना, ठीक है, और वॉल होता है दीवार। तो एक दीवार की रिपेयरिंग का किस्सा, एक स्टोरी इस पोएम में हमें देखने को मिलेगी। इस पोएम में दो पर्सन है, टू पीपल है इसमें। एक है पोइट और दूसरा है इसका नेबर, ठीक है, दूसरा इसका नेबर है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेंडिंग वॉल वॉज रिटन बाय द ग्रेट अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक फेमस पोएम है। इट इज स्टिमुलेटिंग an interesting poem about human boundaries और limitations and their benefits in the society। मतलब ये एक प्रेरित करने वाली और दिलचस्प, इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प, और स्टिमुलेटिंग मतलब प्रेरित करने वाली पोएम है, जो किसके बारे में हमें बताती है? ह्यूमन बाउंड्रीज, मतलब मनुष्य की जो बाउंड्रीज है उसके बारे में, या उसकी जो लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, एंड देयर बेनिफिट्स, और उनकी फायदे क्या हैं, उनके लाभ क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं इस सोसाइटी में, उनके बारे में ये पोएम हमें बताती है। ये जो पोएम है ना, ये एक फिलोसफिकल पोएम है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 1914। 1914 के आसपास ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड, मतलब ये किसके इर्द गिर्द घूमती है? द स्टोरी ऑफ टू नेबर्स, दो पड़ोसियों के बीच में, दो नेबर्स के बीच में ये स्टोरी रिवॉल्व करती हैं। हु कम अक्रॉस ईच अदर इन स्प्रिंग एवरी ईयर, जो कि साल में एक बार स्प्रिंग के सीजन में मिलते हैं। टू मेंड द स्टोन वॉल, एक पत्थर की दीवार बनी इन दोनों के बीच में, इन दोनों को फार्म्स में, उसको मेंड करने के लिए दोनों मिलते हैं स्प्रिंग के सीजन में। दैट सेपरेट्स देयर फर्म्स है, जो कि उनके खेतों को अलग करती है। कौन अलग करती है? स्टोन वॉल, ठीक है। द पोएम डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ गुड फेंसेस क्रिएट गुड नेबर्स। ये पोएम हमें प्रदर्शित करती है, ये दिखाती है कि गुड फेंसेस, फेंसेस का मतलब बाढ़, लेकिन यहाँ पे मतलब है वॉल, इस पोएम में मतलब है वॉल। ये अच्छी दीवारें अच्छे पड़ोसी कैसे बनाती है हमें बताती है। एंड हाउ पीपल कैन प्रिजर्व देयर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस विद नेबर्स बाय फाउंडिंग सच वॉल्स, और किस प्रकार लोग अपने लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन है अपने पड़ोसियों के साथ हैं, उसको ऐसी दीवार बनाकर कायम रख सकते हैं। पर मतलब कायम रखना या बनाए रखना। इट हैज गेन मेसी पॉपुलरिटी ड्यू टू इट्स पब्लिकेशन अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल येट थॉटफुल सब्जेक्ट। इसका जो फिलोसफिकल आइडिया पोएम में है, गुड फ्रेंड्स में गुड फ्रेंड्स है, लेकिन ये पोएम सिंपल है, फिर भी उसकी एक फिलोसफिकल थॉट है। इसकी वजह से जब से ये पोएम पब्लिश हुई है ना, इसने बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल की थी। अब फ्रेंड्स हम इसकी टेक्स्ट को देखते हैं। तो स्पीकर इसमें पोइट है, पोइट है इसका स्पीकर है, और जो लिसनर है, ये जो इसका काउंटर पार्ट है, वो इसका नेबर है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इस टेक्स्ट को। समथिंग दैट इज डजंट लव ए वॉल। समथिंग मीन्स, समथिंग का मतलब कि कोई तो है, समवन हु इज नॉट इन फेवर टू मेक ए वॉल, टू रिमेन विद ए वॉल, मतलब एक ऐसा कोई तो ऐसी पावर है जो ये नहीं चाहती कि दीवार डजंट लव ए वॉल, ये दीवार रहे बीच में, क्योंकि वो दीवार को पसंद नहीं करता है। दैट सेंड्स, दैट मीन्स द वॉल, सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड्स, दैट का मतलब है समथिंग, वो पावर, वो एनर्जी जिसकी वजह से दीवार गिरती है बार बार। दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट, इट मतलब द वॉल, मतलब जो पावर नहीं चाहती दीवार बनी रहे, दीवार को पसंद नहीं करती, वो क्या करती है? उस फ्रोजन ग्राउंड को, मतलब जो दीवार के नीचे जो जमीन है वो फ्रोजन ग्राउंड हो जाता है, और जब वो स्वेल करता है, मतलब जो कभी उफनता है वो, या उसको स्वेलिंग होती है, तो वो क्या कर देता है? उस दीवार को गिरा देता है।
कैसे? एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स, बोल्डर्स होते हैं बड़े बड़े पत्थर, उन बड़े बड़े ऊपर के पत्थरों को इन द सन, जब गर्मियां आती है तो उन पत्थरों को वो गिरा देते हैं नीचे। स्पिल्स मतलब गिरा देना या लुढ़का देना। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास ब्रेस्ट, मतलब इतना गैप कर देती है वो एनर्जी, जो वो पावर है वो, कि दो लोग एक साथ, दो जने एक साथ गुजर सकते हैं उनसे। द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग। अब स्पीकर है वो अपने दोस्त को, अपने नेबर को कहता है कि जो हंटर्स है, जो शिकारी है, उनका काम एक अलग तरीके का होता है, वो इस तरीके से दीवार स्वेलिंग करके नहीं गिराते। आई हैव कम आफ्टर देम, ये कहता है स्पीकर, कहता है पोइट, कि मैं कई बार उनके पीछे आया हूँ। आफ्टर देम मतलब उनके पीछे आया हूँ। एंड मेड रिपेयर, और मैंने दीवार को रिपेयर किया, मतलब जो अगर वो दीवार गिर भी जाती है तो मैं उन बोल्डर्स को उठा के वापस उनकी जगह पर रख देता हूँ। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन ए स्टोन, जब भी वो गुजरते हैं ना तो मैं उनके पीछे आता हूँ रिपेयर करने के लिए, जहां पर वो कोई भी स्टोन एक स्टोन के ऊपर नहीं छोड़ते, मतलब पूरी की पूरी दीवार खत्म कर देते हैं वो कई की जगह। तो मैं उन दीवार को वहां से उस दीवार को रिपेयर करता हूँ। बट दे वुड हैव द रेबिट आउट ऑफ हाइडिंग, मतलब इस दीवार में कभी कभी रेबिट्स छुप जाते हैं ना, उन रेबिट्स को आउट ऑफ मतलब बाहर निकालने के लिए वो दीवार के पत्थरों को हिलाते हैं। और वो खरगोश बाहर क्यों निकालते हैं रेबिट? टू प्लीज द येल्पिंग डॉग्स, अपने भौंकते हुए कुत्तों को शांत करने के लिए, उनको पेसिफाई करने के लिए वो उन रेबिट्स को निकालते हैं। इस प्रकार दीवार में गैप हो जाता है। लेकिन जो पोएट है, स्पीकर है, वो कहता है द गैप्स आई मीन, मेरा मतलब उस गैप से है, नो वन हैज सीन देम मेड और देम मेड, किसी ने उनको बनाते हुए नहीं देखा और न ही किसी ने उनको बनाते हुए सुना हो कि किसने ये बनाए हैं, क्योंकि उस एनर्जी ने तो बनाए हैं लेकिन देखा नहीं किसी ने। बट इट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, परंतु जैसे स्प्रिंग आती है, दीवार की रिपेयरिंग का टाइम आता है, मेंडिंग टाइम आता है, हमें वो वॉल वहां से टूटी हुई मिलती है, वो स्टोन वहां से हिले हुए मिलते हैं। आई लेट माई नेबर नो, मैंने अपने पड़ोसी को बताया, बायोंड द हिल, जो कि पहाड़ी पे रहता है, जो कि उस पहाड़ी पे रहता है। एंड वन डे वी मीट टू वॉक द लाइन, और फिर हम क्या करते हैं, उस दीवार के दोनों साइडों में अलग अलग अगल बगल चलते हुए उसकी रिपेयरिंग करते हैं, उस दीवार की मुआयना करते हैं दीवार का। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस अगेन वंस अगेन, और दीवार को दोनों तरफ से फिर से सेट कर देते हैं हम दोनों मिलकर। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, जैसे जैसे हम चलते जाते हैं ना इस दीवार के अगल बगल, तो हम उस दीवार को दोनों तरफ से रिपेयर करते हैं जैसे हम पहले करते थे। टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, जहां कहीं भी पत्थर गिरा था, इस साइड में गिरा है, ईच साइड में मतलब इस साइड में गिरा तो हमने इस साइड में रख दिया, इस साइड में गिरा तो हमने इधर रख दिया, मतलब दीवार की रिपेयरिंग मेंडिंग पूरी करती है। एंड सम आर लोब्स, लोब्स होते हैं रोटियां, जैसे रोटियां पूरी गोल तो नहीं कह सकते लेकिन इस टाइप से होती है कि वो कुछ लोब्स के टाइप्स के थे पत्थर, जो ये बोल्डर्स थे वो। एंड सम आर नियरली बॉल्स, और कुछ गोल मटोल थे बॉल्स की तरह, तो उनको उस दीवार के ऊपर रखना बड़ा मुश्किल था। इसके लिए हम क्या करते थे, वी हैव टू यूज ए स्पेल, स्पेल मतलब एक मैजिक या जादू या कोई मंत्र, ऐसा कोई हम यूज करते थे। वी हैव टू यूज मतलब हमें यूज करना पड़ता है। टू मेक देम बैलेंस, उनका बैलेंस रखने के लिए कि वो टिके रहे उस दीवार पे, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, एक मंत्र, एक स्पेल मारना पड़ता था, जादू, जो था स्टे वेयर यू आर अंटिल, जहां पे तुम्हें रखा जाता है तुम वहीं पे रहो, अंटिल अवर बैक्स आर टर्न, जब तक कि हम पीछे न मुड़ते हैं, मतलब कि अगर पीछे मुड़ने से पहले तुम गिरोगे तो हमें फिर से ठीक करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते थे, एक स्पेल का यूज करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वी वियर आवर फिंगर्स रफ, और जब हम उन पत्थरों को, उबड़ खाबड़ पत्थरों को, कोई गोल था कोई टेढ़ा मेढ़ा था, उनको उस दीवार के ऊपर फिर से सेट करते थे ना, तो हमारे हाथ अक्सर रफ हो जाएगा, रफ मतलब खुरदे हो जाते, विद हैंडलिंग देम, उन पत्थरों को हैंडल करते टाइम। ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, और ऐसा लगता है कि ये तो कोई आउटडोर गेम था, क्योंकि एक साइड में तो मैं खड़ा हूँ पॉइंट और एक साइड में वो दूसरा खड़ा है,
पड़ोसी मेरा नेबर। तो हम क्या करें, इस साइड से पत्थर इस पर, इस साइड से पत्थर। तो मैंने करते हुए हमें क्या है कि एक गेम के टाइप का नजारा मिलता था। वन ऑन ए साइड मतलब एक साइड में एक पर्सन, जैसे ये पोइट है और ये उसका नेबर है, ठीक है। इट कम्स टू लिटिल मोर, थोड़ा सा ज्यादा ही था गेम से, ठीक है। अब पोइट हमें बताता है आगे, देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉर। ऐसा कोई कारण है जो हमें ऐसा बताता हो कि हमें इस दीवार की जरूरत ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि पोइट का मानना ऐसा है कि तेरे पास तो ही इज ऑल पाइन, तेरे पास तो पाइन के पेड़ है सारे, एंड आई एम एन ऑर्चार्ड, एप्पल ऑर्चार्ड। मतलब मेरे पास एक आम का बगीचा, सेबों का बगीचा है और उसके पास पाइन ट्रीज है। अब वो फनी मोमेंट्स, फनी टाइप में कहता है पोइट उसको, माई एप्पल ट्रीज विल नेवर क्रॉस, नेवर गेट क्रॉस क्रॉस एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइन्स। उसके पाइन्स के नीचे बैठ के वो कॉर्न्स मतलब पाइन्स के जो फ्रूट है ना उनको नहीं खाएं। कौन नहीं खाएंगे? मेरे जो एप्पल के पेड़ हैं वो उस दीवार को क्रॉस करके नहीं जाएंगे। आई टेल हिम, मैंने उसको बता दिया। फिर हमें इस दीवार की जरूरत है क्यों है? वो कहता है कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसका नेबर क्या कहता है? ही ओनली सेज, केवल वो यही रिप्लाई देता है, गुड फ्रेंड्स मेक गुड फ्रेंड्स या गुड नेब्स। तो वो कहता है कि अच्छी बाड़ें हमेशा अच्छे पड़ोसी बनाती है, अच्छे नेबर्स बनाती हैं। बाड़ों का मतलब यहाँ पे वो वॉल है, और ये एक प्रोवर्ब है, एक saying है, एक कहावत है जो वो यूज करता है बार बार। स्प्रिंग इज द मिसचीफ इन मी, आई वांडर। अब जो स्पीकर है, जो पोइट है, वो कहता है कि स्प्रिंग में मुझे मौज मस्ती सूझ जाती है और मैं इस बात से हैरान हूं। इफ आई कुड पुट ए नोशन इन हिज हेड, हिज हेड मतलब उसके माइंड में, नोशन मतलब एक आइडिया, क्या मैं उसके माइंड में एक ऐसा आइडिया पुट कर सकता हूँ? वाई डू दे नी मेक ए गुड नेबर्स। ये दीवारें, दे मतलब दीवारें अच्छे पड़ोसी कैसे बनाती है? इजंट इट वेयर देर आर काउस, क्योंकि गायें तो है नहीं, गायें तो है नहीं, काउस तो है ही नहीं, तो फिर हमें नुकसान किस बात का, डर किस बात का है? बट देर आर नो काउस, कोई गाय नहीं है, कोई गाय नहीं है, तो फिर बाड़ों की जरूरत क्या है? फिर वो पोइट अपने मन में एक विचार करता है, बिफोर आई बिल्ट ए वॉल आईड आस्क टू नो। पोइट कहता है कि अगर मुझे कोई दीवार बनानी पड़ी इस प्रकार की, तो मैं अपने आप से पूछूंगा, वाज इट वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, यदि मेरी इच्छा होगी या मेरी इच्छा नहीं होगी। तो मैं अपने मन से पूछूंगा, एंड टू हुम, और उससे भी पूछूंगा, आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, जिसके विरोध में मैं दीवार बनाने जा रहा हूँ। मतलब ये मेरा खेत है, तो मैं इस पड़ोसी के अगेंस्ट में दीवार बनाने जाता हूँ, उससे पूछूंगा कि तुम्हें कोई इसमें दिक्कत है या नहीं है, कोई ऑफेंस है या नहीं है। समथिंग देयर इज देयर डजंट लव ए बॉय। फिर पोइट दोबारा वही लाइन रिपीट करता है कि कोई तो ऐसी पावर है जो इस दीवार को नहीं चाहती, वो दीवार बार बार गिर रही, दैट वांट्स इट डाउन। और वो दीवार क्या है? वो पावर, दैट मीन्स वो पावर इस दीवार को गिरा देती है। आई कुड से एल्व्स टू हिम, और मैं अपने उस नेबर को बोल देता हूँ कि एल्व्स ने ऐसा काम किया हुआ। एल्व्स होती है परियां, कौन सी परियां? जो क्रिएटर होती है। ये क्या करती थी? कुछ जादू वगैरह करती है, इससे क्या है कि वो दीवारें गिर जाती होगी, लेकिन ये ऐसा नहीं था। बट इट इज नॉट एल्व्स एग्जैक्टली। वो कहता है, पोइट उसको समझाता है अपने फ्रेंड को, नेबर को, कि ये एल्व्स नहीं है एग्जैक्टली, एंड आईड रेदर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ। और वो अपने आप को इस बात से वाकिफ करवाएगा, मेरा जो पड़ोसी है वो, आई सी हिम देयर, और मैंने उसको देखा भी है कई बार, ब्रिंगिंग ए स्टोन, अपने नेबर को देखा है कि वो पत्थर लेके आ रहा है, ग्रास्प फर्मली बाय द टॉप, कि उसने पत्थरों को ऊपरी सिरे से फर्मली मतलब मजबूती से पकड़ रखा है, इन ईच हैंड, दोनों हाथों में, लाइक एन ओल्ड स्टोन सेव्ड आर्ट, मतलब कि उस पत्थर के युग वाले समय में उसने एक योद्धा के रूप में, सेव्ड आर्म्ड के रूप में उन पत्थरों को पकड़ रखा है। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, सीम्स मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो डार्कनेस में मूव करता है,
ये ही कौन है, उसका पड़ोसी, ये उसका नेबर है। नेक्स्ट, नोट ऑफ वुड्सन। अब ये डार्कनेस है ना, वो उन वुड्स की नहीं है, मतलब उनकी छाया नहीं है। नॉट ओनली एंड द शेड ऑफ ट्रीज, उन पेड़ों की छाया नहीं है, ये डार्कनेस उसके माइंड में है। ये पॉइंट हमें बताता है किस प्रकार का, कि वो एक खुले दिमाग का नहीं है, वो एक बंद दिमाग का है, उसके मन में डार्कनेस है। वो डार्कनेस कैसी है, ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग, उसके पिता ने जो उसको एजुकेशन दी थी, जो शिक्षा दी थी कि गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर, ये बात उसके मन में है और वो उस डार्कनेस में फंसा हुआ है। वो इस बात से, मतलब अपने पिता की जो कही हुई बात है उससे आगे नहीं जाएगा। नॉट गो बिहाइंड, वो उसको पार नहीं करेगा, वो उसकी बात का पालना करेगा। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, और वो उस बात को बहुत ज्यादा पसंद करता है। सो वेल मतलब बहुत ज्यादा पसंद करता है उसके बारे में सोचना। ही सेयर्स अगेन, क्योंकि वो फिर दोबारा यही बात दोहराता है, गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, क्योंकि अच्छे दोस्त अच्छी बाड़ों के कारण बनते हैं। तो फ्रेंड, ये थी पोएम आज की, और ये पोएम एक बहुत ही फेमस स्टोरी बन गई है, और इसमें हमें एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना देखना चाहिए, क्योंकि अच्छी बाड़ें है ना, वो अच्छे नेबर से बनाती है। ठीक है, तो ये थी आज की पोएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।